अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मीरव्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो, अच्छे हो, और अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का वीडियो देख के ज़रूर अच्छे होने वाले हैं। तो टाइम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था और ये दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं बना रही थी अपने लिए छोले जो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे हुए थे। तो इनको मैं पानी जो जिनमें मैंने भिगोया हुआ होता है वो डिस्कार्ड करके फिर मैं यूज़ करती हूँ दूसरा पानी जो है ना इसके अंदर यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसमें मैं कुकर में इसको बॉयल होने के लिए रख रही थी। और ये जो ऑप्शन है ये लंच का ऑप्शन है, यानी कि जिस दिन आपने बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट किया हुआ हो तो आप फिर उस टाइम लंच में ये ले लीजिए तो बेस्ट है। अच्छा, तो मैं रात में जो है हमारा कहीं जाने का प्लान था तो इसलिए मैंने सोचा कि लंच बिल्कुल ही लाइट कर लिया जाए, नाश्ता भी बिल्कुल लाइट किया था तो फिर लंच भी लाइट ही कर लिया जाए तो बेस्ट है। तो बस फिर मैं यहाँ पे कट करी थी उसके लिए कुछ कुकम्बर्स, टमाटोज़। बस ये आपने सब अंदाज़े से कट कर लेने हैं, जितने आपका दिल चाहे आप ऊपर से सब कुछ स्प्रिंकल करेंगे। तो जितना आपका दिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी से कट कर लीजिए। अच्छा, ये नॉन स्टिक का वही पॉट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं ये कैसा होता है यूज़ में। तो गाइज़ लिटरली मैं आपको बताऊँ एक बात सच, के इसमें स्पून चलाने में ही मुझे नॉन स्टिक का ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ पे फ़ील हो रहा था, जो वो मैंने पहले यूज़ किया था और इस वाले में ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। आई होप कि ये 2-3 यूज़ में अच्छा रिज़ल्ट पता लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो जो उस पे लिखा हुआ था ना कि आप जो है फ्लेम ऑन करके उसको ना रखें, और मैंने बिल्कुल वही फ़ॉलो किया। तो बस मैंने इसके अंदर थोड़ा ऑयल लगा डाला। ऑयल आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऑयल ज़्यादा नहीं था। मैं थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे छोले की चाट तैयार कर रही थी तो इसलिए ऑयल भी उसी हिसाब से मैंने ऐड किया था। उसके बाद ये स्लाइस करी हुई मैंने प्याज एक दरमियानी साइज़ की ऐड कर दी, उसमें टमाटोज़ ऐड कर दिए। और टमाटर जो है ना आजकल बिल्कुल सोना हुए हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं सब्ज़ियाँ भी कि बस। अब क्या मिलता है रीज़नेबल प्राइस में? मतलब कुछ भी नहीं मिलता। आई डोंट थिंक सो कि खाने-पीने की चीज़ों से लेकर पहनने की चीज़ों तक कुछ भी जो है वो सस्ता नहीं है, हर चीज़ में महंगाई हो चुकी है। तो देखें, ये नॉन स्टिक का ये फ़ायदा है कि इसकी लिड का भी मुझे अंदाज़ा हो गया, यानी कि जब मैंने इसकी लिड कवर करी को मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, लेकिन 5 मिनट्स में ही ये काफ़ी अच्छे से टमाटोज़ सॉफ़्ट हो गए थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी रफ़ली चॉप करे थे, यानी बहुत मोटे-मोटे चॉप करे थे, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छे से हो गया था। अच्छा, मैंने मसाले जो है आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने मेंशन कर दिया क्या-क्या लिया था, सब अंदाज़े से लिया था। उसमें इमली का पल्प डाल के उसको मिक्स करके पेस्ट टाइप बना लिया था और फिर इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अच्छा, चाट मसाला उस टाइम पे मैंने कम ऐड किया था, तो फिर चाट मसाला मैंने एंड में भी काफ़ी सारा ऐड किया था क्योंकि उससे फ्लेवर आता है। तो फिर ये इस तरह से हम इसको भून लेंगे अच्छे से जब तक कि ये पानी जो है इसका ख़त्म ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए, तो थोड़ा सा टमाटर जो है और सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने इसकी लिड को कवर कर दिया और अब ऑयल ऊपर आ गया है। आप देखें, आपको इस वक्त भी ऑयल काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑयल नहीं था। ये नॉन स्टिक की वजह से जो है वो आपको ऑयल का कलर ऐसा लग रहा होगा। और जब भी जो है वीडियो बनाने लगो तो ये लाइट जो है ना उसको ज़रूर जाना होता है ना, लोड शेडिंग ज़रूर हो जाती है कोई भी ऐसा काम करें आप तो ये लेमन को मैंने थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया था। आपको जितना ज़्यादा खट्टा पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, तो ये मैंने इसको अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो हमने छोले बॉईल किए हैं वो मैंने इसके अंदर अब डाल दिए हैं। अच्छा, छोले पता नहीं किस किस्म के आए थे कि कुछ बिल्कुल डार्क ब्राउन थे, इसमें मिक्स हुए हुए थे, और कुछ लाइट ब्राउन थे। आपको दिख रहा होगा, ये देखें बिल्कुल करीब से, कि ये मतलब समझ नहीं आया मुझे। टेस्ट में तो इतना काफ़ी फ़र्क नहीं था, लेकिन देखने में जो है वो इस तरीके के लग रहे थे। चलें खैर है, कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने चाट मसाला इस टाइम पे कितना सारा ऐड किया है, क्योंकि चाट मसाला ही इसकी जो है ना वो जान है। चाट मसाला ये तो है बाहर का, लेकिन मैं होममेड भी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी और वो इससे ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि घर का जो चाट मसाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस इसको सर्व करती हूँ
और आपको दिखाती हूँ और फिर ख़ुद भी इसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि वाकई में जो है ना एंजॉय करने वाली चीज़ है। बहुत ही यम बनते हैं, आपका पेट भी जो है वो फुल हो जाएगा, आपको नहीं नीड होगी कुछ और खाने की, और बहुत ही ज़्यादा यम होते हैं। तो देखिए जी कितने मज़े मज़े के छोले हो गए हैं तैयार। अब मैंने जो स्पेशली जो सर्व किए थे, मतलब इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करी थी, वो मैंने दे दिए किसी और को, और मैं आ गई इस प्लेट में जिसमें से मैं इंजॉय करने वाली हूँ इसको, और मेरी मम्मा यानी मेरी जो सास हैं वो, हम दोनों मिलके इसको खाएंगे। और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने थे, और यानी कि टमी भी जो है ना वो फुल हो जाए ऐसी चीज़ है ये, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, कोई नुकसानदेह वाली बात भी नहीं है। तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करें। और फिर लंच करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अपने लिए चाय ले ली थी। मैंने चाय बनाई थी किसी के लिए, तो फिर मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी ले ली, क्योंकि फ्लू इतना ज़्यादा हो रहा है, तो फिर सर्दियाँ भी हैं, तो थोड़ी सी चाय ले लो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मीरा भी सो गई थी, तो अब मैं चाय लेने के बाद थोड़ी सी कर लूँगी वॉक, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे ये देखें 4:20 हो रहे थे, तो मैं थोड़ी सी जो है स्टेप्स ले लूँगी, और फिर उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी थिंग फॉर योर बॉडी। तो बस थोड़ा सा वॉक करने के बाद करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और फिर करेंगे शाम के लिए तैयारी जहाँ हमें जाना है। और ये सस्पेंस छोड़ते हैं थोड़ा सा, आपको बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं और ज़ुनैर हो गए हैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं आउटिंग पे डिनर करने। और इग्नोर कर रहे हैं उस मैस को, क्योंकि मैंने आज मशीन लगाई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कपड़े लेकर आई हूँ, ड्राई जो हो गए थे उनको, तो वो फैले हुए हैं, उनको हम बाद में सेट करेंगे। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं आउटिंग पे, और दिखाऊंगी मैं यहाँ आपको मीरपुर में कैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ ज़ुनैर बिल्कुल सीरियस मोड में है। क्या हुआ ज़ुनैर, आप इतने सीरियस क्यों हैं? आप क्या खाएंगे? बच्चों को, मुझे, हस्बैंड को, सबको जो है ना वो फ्लू हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, और आज बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो चलते हैं और आप लोग भी देखिएगा। मैं और ज़ुनैर तो खाने लग गए हैं, स्लाइंटली इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़ुनैर के बाबा जानी उठ जाए तो फिर हम जाएंगे, है ना ज़ुनैर, है ना? बाबा जानी को उठाएं, बाबा जानी को कहें वी आर रेडी टू गो। वैसे बच्चों की चीज़ लेके खाने में बहुत मज़ा आता है। फाइनली हम अब निकल रहे हैं, और मैं उतर रही हूँ सीढ़ियों से, और अब हम बैठ गए बाइक पे। और मीरा देखें कितना खुश हो रही है, बाइक पे बैठने के बाद बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनको देखकर हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे खुश तो हम खुश। और बस यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा मीरपुर में ठंड हो गई है, और ठंड में भी जो है ना घूमने का एक अपना ही मज़ा है, और बहुत मज़ा आता है घूमने में। तो चलते हैं और इस सफ़र को करते हैं एंजॉय। उसके बाद पहुंचते हैं रॉयल दरबार रेस्टोरेंट, और काफ़ी अच्छी डाइनिंग वहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि मीरपुर में चंद ही होटल्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, चंद ही रेस्टोरेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, बाकी जो है वो सो हैं। तो चलें आपको दिखाती हूँ मैं।
स्टे ट्यून्ड। Finally, we have reached our destination, रॉयल दरबार रेस्टोरेंट। और अब पार्क करने लगे हैं हम अपनी बाइक और फिर जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हुई हुई हैं, वो मैं आपको दिखा रही थी। और ठंड का तो आज कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड थी और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था और बच्चे भी हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि हम आफ्टर सो लॉन्ग आई एम हेयर टू मेक अ चीट डे और आफ्टर सो लॉन्ग हम आउटिंग पे आए थे, तो मज़ा तो आना ही था, मज़ा तो बनता था। हम आ गए थे अंदर बैठने के लिए, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी और अंदर बच्चों को ठंड ना लगे, इसलिए हम आ गए अंदर। और यहाँ पे काफ़ी जो है वो अच्छा माहौल था, यानी कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। और मम्मा और मीरब ने आज मैचिंग मैचिंग कर ली है। मम्मा और मीरब ने पहन लिया है वाइट एंड ब्लैक और इत्तेफाकन जो है हो गई है मैचिंग मैचिंग। और ज़ुनैर का यहाँ पे थोड़ा सा मूड ऑफ था, क्योंकि ज़ुनैर की जो है वो तबीयत सेट नहीं थी, इसलिए। तो बस हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और जब तक हमारा ऑर्डर जो हमने प्लेस किया था वो आता, तब तक हम चले गए बाहर बच्चों को एंजॉय कराने के लिए, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे जो है 2-4 झूले लगे हुए थे और यहाँ पे ज़ुनैर को काफ़ी मज़ा आ रहा था और ज़ुनैर का कोई उठने का यहाँ से मूड नहीं था। और फिर हमने दोनों बच्चों को जो है वो झूले वगैरह झुलाए और मैं भी जो है ना वो बच्चों के साथ बन गई थी बच्चे। और आप देखेंगे आगे कि मैंने भी जो है वो बहुत मज़ा किया उस झूले में बैठ के, क्योंकि मीरब जो है अभी छोटी हैं तो वो तो अकेले नहीं बैठ सकती, तो मैंने कहा कि एक तीर से 2 शिकार कर लिए जाएं। उसको मैं अपनी गोद में बिठा लेती हूँ और उसको भी इंजॉय करा लेती हूँ। और जब मैं उसको गोद में लेके बैठी, आप लोग देखें यहाँ पर, उसको तो इतना मज़ा आ रहा था कि बस ना पूछें। तो यहाँ पे देखें मेरे से क्या हुआ था कि हमने खाना खाना शुरू कर दिया और फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो वीडियो बनाई ही नहीं। और आजकल जो है अक्सर ये होता है कि मैं जो है वीडियो नहीं बनाती हूँ और मुझे फिर बाद में याद आता है, ओह माय गॉड मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई थी। तो अभी इतनी आदत नहीं है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाऊँगी और इस बात पे बड़ी हंसी भी आती है। एनीवेज़, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था गार्लिक मायो ब्रोस्ट और चीज़ ज़िंगर बर्गर और साथ में हमने रॉयल दरबार स्पेशल हमने रोल पराठा ऑर्डर किया था और काफ़ी यम था सारा खाना, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने में तो नुक्स निकालना ही नहीं चाहिए, तो सारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने तो बहुत एंजॉय करके उसको खाया। और यहाँ पे समेटना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम घर में भी समेटते हैं तो हमें बाहर आके भी समेटना चाहिए लाज़मी। तो बस एंड करती हूँ आज का व्लॉग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और फिर घर जाके मैंने ग्रीन टी ली और फिर बस सोने की तैयारी की। अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा बहुत सारा याद और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।